महाराज जी पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है, इसके बारे में कुछ कहा जाए। हाँ, ये जो पंचकोशी परिक्रमा जो है त्रेता युग से ही आ रहा है। जब विश्वामित्र जी जब जग कर रहे थे त्रेता युग में, तो उनके लिए राक्षस ताड़का और सुबाहु और मारीच प्रकट हुए उस यज्ञ के समय में। तो उन्होंने आ करके भगवान दशरथ जी के पास गए अयोध्या, वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, और भगवान को यहाँ लाया गया और जग का पूर्ण किए। और जग पूर्ण उन लोगों को संहार जब कर दिए भगवान, तो गए वहाँ रामरेखा घाट पर स्नान किए। पहला पड़ाव का जो स्नान होता है कहाँ होता है, तो रामरेखा घाट पर, जहाँ की बड़ी आश्रम में भगवान का चरण का चिन्ह है, उसको हम लोग रामरेखा घाट कहते हैं। और पहला पड़ाव जो अहिरौली है, अहिरौली में आज पहला पड़ाव को ये वरदराज भगवान के सानिध्य है। और साथ साथ में इस बाजू में अहिल्या, गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, श्राप बस में पत्थर हो गई थी, भगवान यहाँ आए तो उनको तरण किए। ये जो मेला आज तक से परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ 5 जगह होता है। पहला पड़ाव अहिरौली, नदांव, भभुवर, उन्नाव, उसके बाद में चरित्रवन। तो आज की जो यहाँ की परंपरा है, यहाँ के श्री वरदराज भगवान के मंदिर के 1008 श्री स्वामी मकसूदनाचार्य जी पीठाधीश्वर जो हैं, सभी खर्च वाहन करते हैं। और नदांव से 1008 श्री बसाव पीठाधीश्वर स्वामी जी के द्वारा ही 5 जगह का अभिभावक के रूप में आगे आगे चलते हैं। पाछे हजारों लाखों की संख्या को भोजन, पानी, ठहराव, रहन सहन, दवा दारू इत्यादि करते आते हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे। यही परिक्रमा का महत्व है। भगवान जब यहाँ आए तो पहला पड़ाव को यहाँ ठहरे और पुआ पूड़ी पाए, रात्रि निवास किए और यहाँ से उठे तो नारद जी का आश्रम है, जहाँ की इसको नदांव कहा जाता है। और नदांव में भगवान जब वहाँ गए तो उन्होंने खिचड़ी और चोखा का भोग लगाकर भगवान को आमंत्रित के रूप में करके उन्होंने प्रसाद पवाया। और भगवान वहाँ रहे। उसके बाद में भभुवर गए, जहाँ की भार्गव ऋषि का आश्रम है। वहाँ संत महात्मा लोग कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने चूड़ा दही का भोग लगा करके भगवान को पवाए और रात्रि आराम किए। उसके बाद में हमारे बड़का नुआव में उदालक ऋषि का जहाँ आश्रम है, जहाँ के हनुमंत लाल जी महाराज का नैहर है, वहाँ जा कर के भगवान विश्राम किए। वहाँ उनके पास कुछ चीज़ था ही नहीं, लेकिन सत्तू मूली था। सत्तू मूली को लेकर भोग लगाकर भगवान ने वितरण किया और भगवान को पवाए और रात्रि को ठहराए। और उसके बाद में अंतिम दिन, पंचम दिन जो है, चरित्रवन में जहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था, वहाँ जा कर के भगवान आराम किए। और उसको कहा गया है आनंदमय कोश। आनंद के मतलब होता है ठहराव, आराम। जो 5 दिन का परिक्रमा होता है पंचकोशी का, उसको ठहराव कहाँ है? तो चरित्रवश श्रीनिवास मंदिर में है। और वहाँ का लिट्टी चोखा हमारे पूज्य बसाव पीठाधीश्वर स्वामी जी की तरफ से जितने भी यात्री रहते हैं, उन लोगों को रात में खूब मकुनी, चोखा, पूरी पकवान खूब खिलाते हैं हम लोग। और उसके बाद में इस मेला का समापन कहाँ से होता है? जहाँ की भगवान श्री राम श्री कुरपुरवा महल्ला राम लक्ष्मण जानकी बसाव मठ में भगवान वहाँ आराम किए और विश्राम किए। और विश्राम करने के बाद में संत महात्माओं को अंग वस्त्र के साथ बसाव पीठाधीश्वर के द्वारा ही होता है। और उसके बाद भगवान वहाँ से जनकपुर के तरफ चले गए। यही पंचकोशी का महत्व है, यही पंचकोशी का परिक्रमा का नियम है। बस जय श्री राम, जय श्री राम।